22-23 फाइनेंशियल ईयर में कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज को यूज करके मैंने स्पॉट ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर रेफरल इनकम जितनी भी जनरेट की हो, मैंने कितना प्रॉफिट किया है, मैंने कितना लॉस किया है, मैं बिना किसी एरर के 1 से 2 मिनट में पता कर सकता हूँ कि 22-23 फाइनेंशियल ईयर में हर एक सेगमेंट में कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करने के बाद में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था। एंड मैं कंप्लीट अपनी टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता हूँ एंड उसी टैक्स रिपोर्ट के माध्यम से मैं अपना ITR फाइल भी रिटर्न कर सकता हूँ। So, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कॉइनएक्स प्लेटफॉर्म के बारे में। कॉइनएक्स प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे काम करता है और इसको यूज करके आप किस प्रकार से कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज पर आपने जिस भी सेगमेंट में ट्रेडिंग की हो उसका आप कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको कोई एरर आता है तो किस प्रकार से आप उसको फिक्स करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से आप कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज का जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये मोबाइल वर्जन वीडियो था। अब हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से जो अपना CSV फाइल है या फिर आप बोल सकते हो कि जो ट्रांजैक्शन फाइल है उसको आप अपलोड करके टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं क्रिप्टो टैक्स के बारे में या जानना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं है कैसे काम करता है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसमें आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपके काम का वीडियो जो भी है वो आप जरूर देखें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। सबसे पहला स्टेप है आपको कॉइनएक्स प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा एंड अगर कोई ऑफर चल रहा होगा और कोई कूपन कोड होगा सो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उसको यूज करेंगे तो सब्सक्रिप्शन में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप जैसे ही फॉलो करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। आप अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना अकाउंट बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे। सो आप यहाँ पर अपना कोई भी एक ईमेल आईडी लिंक कर सकते हैं एंड डायरेक्टली आपका जो अकाउंट है सिंपली वो बन जाएगा। जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपका डैशबोर्ड सेलेक्ट होगा। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा इंटीग्रेशंस का। बेसिकली जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो पॉपुलर एक्सचेंज है वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो एक्सचेंजेस की लिस्ट है वो आपको मिल जाती है या फिर आप अपने अनुसार फिल्टर कर सकते हैं। जैसे पॉपुलर पे आप क्लिक करेंगे तो ज्यादातर जो भी यूजर्स के द्वारा यूज किए जा रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको कॉइनडिसिक्स का चयन कर लेना है। अब फिलहाल आपके पास दो ऑप्शन है। आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं कॉइनडिसिक्स को कॉइनएक्स के साथ में। जो कॉइनएक्स है उन्होंने पार्टनरशिप की है कॉइनडिसिक्स के साथ में, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज है उन्होंने पार्टनरशिप की है कॉइनएक्स के साथ में। सो आप आसानी से कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज को कनेक्ट कर सकते हैं कॉइनएक्स के साथ में एंड कॉइनएक्स के साथ में कनेक्ट करने के बाद में आप अपना टैक्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं एंड ITR फाइल भी रिटर्न कर सकते हैं। हम आगे जानेंगे, बट ये जो पहला ऑप्शन है ना इसको मैं फिलहाल यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं डेस्कटॉप वर्जन में हूँ, मुझे मोबाइल वर्जन पे जाना होगा, बट मैंने पहले इस पे वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो को देख लेंगे। सेकंड ऑप्शन मिलता है फाइल अपलोड का। आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। अगर आप इसका चयन करते हैं तो आपको कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज से आपकी जो ट्रेड हिस्ट्री है वो लाके डालनी होगी। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि अगर आप कॉइनडिसिक्स एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं ना तो आपको यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो अलग अलग प्रोवाइड करवाई जाती है। सो आपको कौन सी हिस्ट्री डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड करनी होगी। सो आपको ट्रेड हिस्ट्री डाउनलोड करने के लिए कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन में कॉइनडिसिक्स ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप पहले से यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो इंस्टॉल कीजिए। आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, पासवर्ड है वो डालिए एंड अपने अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपको स्क्रीन पर ही आपका यूजर का एक लोगो दिखाई देगा, ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज निकल के आएगा जहाँ पर आपका नाम, ईमेल आईडी, आपके पास जो भी बैलेंस होगा वो दिखाई देगा एंड बहुत सारी आपको सेटिंग्स दिखाई देंगी। आप थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड रिपोर्ट्स का। आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको डाउनलोड रिपोर्ट्स वाले पेज पर भेजा जाएगा। 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको ट्रेड रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको ड्यूरेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 सेलेक्ट कर लेना है। फ्रॉम में आपको Q1 सेलेक्ट रखना है। उसके बाद में 2 में Q4 आपको सेलेक्ट रखना है, यानी कि आपको Q1 से लेके Q4 तक का आपको जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करना है। उसके बाद में आप जनरेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको अपने मोबाइल फोन में कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, फिर आप उसको अपने ईमेल पर भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपने PC में उसको डाउनलोड कर लेंगे। बहुत सिंपल है। जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक टू अपलोड और ड्रॉप योर फाइल हेयर का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपने आपकी जो फाइल है जहां पर भी
ऑलरेडी रख रखी है, आप अपने फाइल के ऊपर डबल टैप करेंगे, उसके बाद में आपकी जो फाइल होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद में सबमिट करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो फाइल होगी ना वो कॉइनेक्स प्लेटफॉर्म पर सबमिट हो जाएगी एंड विद इन 5 to 10 सेकेंड में आपका जो टैक्स होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा एरर फ्री। और अगर कोई एरर आएगा तो आपको वो दिख भी जाएगा। कैसे आपको फिक्स करना है वो समझेंगे, बट उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। जैसे आपकी फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी और टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको ऊपर टैक्स रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर ये जैसे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि मेरे कितने ट्रांजेक्शन है, कितने डिपॉजिट थे, कितने विड्रॉल थे, कितने ट्रेड थे, अदर कितने ट्रेड थे, कितना मैंने पैसा कमाया है, किस किस सोर्सेज से मैंने पैसे कमाए हैं, वो डिटेल मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको नहीं दे, क्योंकि हो सकता है कि आपने प्रीमियम नहीं ले रखा हो। मैंने ऑलरेडी प्रीमियम ले रखा है, इसीलिए मुझे डिटेल्स दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आपको कुछ इस प्रकार से पेज दिखाई दे। सो आपको यहाँ पर करंट प्लान का जो ऑप्शन मिलता है ना, वहां पर हो सकता है कि आपको दिखाई दे फ्री, या फिर आपने जो भी परचेज कर रखा होगा वो आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर अपग्रेड पे क्लिक करना है। अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद में आपको अपने अनुसार जितने भी ट्रांजेक्शन है ना उसके अनुसार आपको यहाँ पर जो प्लान है ना वो सेलेक्ट कर लेना है। सो आपको जो भी प्लान बाई करना है उसको आप क्लिक कर लेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको जो भी कूपन कोड दिखाई दे रहा है आप उसको यूज कर ले। जैसे यहाँ पर यूज कॉइनेक्स लिखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ तो 20% मुझे डिस्काउंट मिलेगा। टोटल मेरा वैल्यू बन रहा है यहाँ पर 1167 रुपए 2 पैसे के समथिंग। अगर मैं अप्लाई करूंगा तो 934 रुपए 56 पैसे के समथिंग मेरे जो पैसे है वो हो चुके हैं। 197 रुपए का मुझे जो डिस्काउंट है सिंपली वो मिला है। पे सिक्योरली पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। आप डायरेक्टली अपने किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से इस QR कोड को स्कैन करके पैसे पे कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा वैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन बाय हो जाएगा एंड फिर आसानी से आपको जो टैक्स रिपोर्ट है उसकी डिटेल दिख पाएंगी। उसके बाद में थोड़ा मैं नीचे की तरफ आऊंगा। सो यहाँ पर TDS डिटेल्स दिखाई देती हैं कि कौन से महीने में मेरा कितना TDS कटा था। और अगर आपके कोई एरर होंगे सो वो आपको जस्ट यहीं पर दिखाई देंगे करंट प्लान के नीचे। सो आप उनको फिक्स भी कर सकते हैं फिक्स पर क्लिक करके। अगर नहीं हो रहे तो आप कॉइनेक्स की टीम से कांटेक्ट करेंगे। अब टैक्स रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी है, सो आप जनरेट टैक्स रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी कॉइनेक्स के साथ में, उस पर आपकी जो टैक्स रिपोर्ट होगी वो भेज दी जाएगी। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल आएगा कॉइनेक्स की तरफ से। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, PDF के एंड एक्सेल शीट के। सो फॉर एग्जाम्पल मैं PDF पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ओपन भी कर लेता हूँ। उसके बाद में कुछ इस प्रकार की आपको PDF मिलती है। थोड़ा आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे। उसके बाद में आपने कितना प्रॉफिट किया है, कितना आपने लॉस किया होगा, वो कंप्लीट डिटेल दिखाई देती है। अगेन आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। सो आपको यहाँ पर जैसे रेफरल की अर्निंग हुई होगी ना वो भी आपको दिखाई देगी, स्टेकिंग अर्निंग होगी वो भी आपको दिखाई देगी। उसके बाद में आपको थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके आना होगा। यहाँ पर आपको एक एक ट्रांजेक्शन आपका दिखाई देगा कि कब आपने बाई किया था, कब आपने सेल किया था, कितना आपको प्रॉफिट हुआ था, कितना आपको लॉस हुआ था। सो जहाँ पे भी लॉस हुआ होगा ना बेसिकली वहां पर आपको 0 दिखाई देगा, लॉस दिखाई नहीं देगा। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि भाई जहाँ पे भी आपको लॉस हुआ है ना हमको लॉस मत दिखाओ, हाँ 0 दिखा दो, दैट्स इट। और ये जो आपको PDF मिलती है ना या फिर ये जो ट्रांजेक्शन मिलते हैं ना ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसा मांगता है ना वैसे के वैसे आपको मिलती हैं।